हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जनजातियों से संबंधित चौथा वीडियो लेके आए हैं और आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जनजातियों के विवाह, जनजातियों को उप जनजाति और जो जनजातियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, है ना, उनको बहुत ही सिंपल तरीके से आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अब शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जनजाति विवाह को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जनजातियों के विवाह का नाम लिखा है और यहाँ जनजातियों के नाम। ठीक है, मतलब कि कौन सी जनजाति में किस प्रकार का विवाह होता है। ठीक है, इसे याद कराने से पहले मैं आपको इन जनजातियों के विवाह के बारे में बता देता हूँ कि जो विवाह होते हैं, है ना, वो किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो देखिए अपहरण या पायसोतुर विवाह। ठीक है, अपहरण विवाह को ही पायसोतुर विवाह कहते हैं। ठीक, तो ये अपहरण विवाह क्या होता है? तो जब लड़के के द्वारा लड़कियों का अपहरण करके, ठीक है, विवाह किया जाता है तो उसे ही अपहरण विवाह कहते हैं या पायसोतुर विवाह कहते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जब युवक के द्वारा युवतियों का अपहरण करके विवाह किया जाता है तो उसी को बोलते हैं अपहरण विवाह या पायसोतुर विवाह। ठीक, ये किस जनजाति में होता है? गौड़ जनजाति में। ठीक ना, तो देखिए इसको हम अभी कोरिलेट फनी ट्रिक से याद कराएंगे। अभी हम बता रहे हैं कि ये कौन सा विवाह जो है किस प्रकार से होता है ना। तो दूसरा क्या है? दूध लौटावा विवाह। ठीक है, तो दूध लौटावा विवाह क्या होता है? तो ममेरे फुफेरे के भाई बहन से विवाह जो होता है उसी को बोलते हैं दूध लौटावा विवाह। ठीक है, दूध लौटावा विवाह में क्या होता है? जैसे मामा की बेटी से या फुआ की बेटी से या मौसी की बेटी से, है ना, अपने मामा, अपने फुआ, अपने मौसी, इन सभी के बेटी से या बेटों से, ठीक है, जो शादी होता है उसी को बोलते हैं दूध लौटावा विवाह। ठीक है, तीसरा क्या है? पठौनी विवाह। तो पठौनी विवाह क्या होता है? तो लड़की बारात लेकर लड़के के घर जाती है। क्या होता है इसमें कि लड़की जो है वो बारात लेकर लड़के के घर जाती है। अधिकांशतः हम जानते हैं कि जो बारात लेके आता है वह लड़का होता है, लेकिन पठौनी विवाह में लड़की बारात लेके लड़के के घर जाती है। ठीक है, ये पठौनी विवाह जो है उल्टा होता है, इसमें लड़की आती है लड़के के घर बारात लेकर। ठीक है, ये भी गौड़ जनजाति में होता है। चौथा क्या है? सेवा, चरधिया और लमसेना। ठीक है, इसी का नाम है, सेवा विवाह का नाम ही लमसेना है, चरधिया है। ठीक है, तो यह किस जनजाति में होता है? गौड़ जनजाति में। ठीक है, तो ये किस प्रकार का विवाह है? तो क्या होता है कि वधु पक्ष के द्वारा, है ना, चौथा क्या है? सेवा विवाह। ठीक है, जिसको चरधिया या लमसेना विवाह कहते हैं। ठीक है, ये भी गौड़ जनजाति में होता है। यह किस प्रकार का विवाह है? तो जब वर के द्वारा, है ना, वधु मूल्य चुकाने के लिए, ठीक है, जो दिया जाता है सेवा, है ना, उसी को बोलते हैं लमसेना विवाह। ठीक है, मतलब कि वधु मूल्य चुकाने के लिए, ठीक है, वर पक्ष के द्वारा क्या किया जाता है? वहां जाकर सेवा किया जाता है। कुछ समय के लिए वहां जाकर रहना पड़ता है और सेवा करना पड़ता है, जैसे कि जो घरजीहा टाइप से होते हैं उसी प्रकार टाइप से। ठीक ना, कि सेवा विवाह में क्या होता है कि कुछ सालों के लिए अपने वर ससुराल में सेवा देना पड़ता है। ठीक है, यह भी गौड़ जनजाति में होता है। ठीक, तो यहाँ हमने जाना, है ना, भगेली विवाह क्या होता है? तो भगेली विवाह क्या होता है कि लड़की लड़के के घर जबरदस्ती जाकर रहती है ना। क्या होता है भगेली विवाह में कि लड़की जो है वो लड़के के घर जबरदस्ती जाकर रहती है। और क्यों जाकर रहेगी भाई, है ना, कुछ तो कारण होगा। ठीक है ना, ऐसा ही तो कोई जाके रहेगा नहीं। तो भगेली विवाह में लड़की जो है ना, लड़की लड़के के घर जबरदस्ती जाकर रहती है और कुछ समय पश्चात उन लोग का शादी कर दिया जाता है। ठीक है, और तीर विवाह क्या होता है? तो तीर विवाह में क्या होता है कि युवक युवतियों का जो है वो तीर के साथ विवाह किया जाता है। ठीक ना, अब एक किस जनजाति में होता है? तो बिंजवार जनजाति में। ठीक है, ढुक्कू विवाह। तो ढुक्कू विवाह किस जनजाति में होता है? कोरबा जनजाति में। ठीक है, तो ढुक्कू विवाह मतलब क्या? हट करना। ठीक है, अपने घर में हट करना। ठीक ना, कि मैं उसी से शादी करूंगा, उसी से शादी करूंगी, है ना, उसी को बोलते हैं ढुक्कू विवाह। मतलब भाग जाते हैं फिर। ठीक है, तो विवाह नहीं करते तो फिर भाग जाते हैं भाई, है ना। तो ढुक्कू विवाह मतलब क्या होता है? हट विवाह, कि मैं उसी से शादी करूंगा, नहीं तो मैं किसी से नहीं करूंगा, है ना, इस टाइप से। उसके बाद गंधर्व विवाह जो है वो किस जनजाति में होता है? प्रजा जनजाति में। ठीक है, तो ये किस प्रकार का विवाह? गंधर्व विवाह तो विक्षिप्त अवस्था में शादी होता है। ठीक है ना,
जब लड़की विक्षिप्त अवस्था में रहती है तो उसी को बोलते हैं गंधर्व विवाह। ठीक है, गंधर्व विवाह क्या होता है, तो लड़के और लड़कियों के द्वारा, है ना, घर के अनुमति के बिना जो भाग कर शादी करते हैं और बाद में घर में आ जाते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं गंधर्व विवाह, है ना, या प्रेम विवाह कहते हैं उसको। ठीक है, प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह भी कहते हैं। अब ये किस जनजाति में होता है, तो प्रजा जनजाति में। ठीक है, तो गाइज हमने यहाँ विवाहों के बारे में जाना कि किस प्रकार से उनका विवाह होता है। ठीक, अब हम क्या याद करेंगे, अब हम ये भी जान गए कि किस प्रकार का विवाह है, अब हम ये जानेंगे कि ये किस जनजाति में होता है। ठीक है ना, इसका कंफ्यूजन बड़ा रहता है, इसलिए हम इसको ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है ना, अपहरण या पायसोत्तुर विवाह, ठीक है, ये गौड़ जनजाति में होता है, तो इसे कैसे याद करेंगे, चलिए ट्रिक लिखते हैं हम। देखा मेरा स्पीड आपने। तो गाइज क्या है कि गोड़ छू के पाए लागू, ठीक है, गोड़ छू के पाए लागू, गोड़ छू के पाए लागू, ठीक ना, बोलते हैं ना गोड़ छू के पाए लागू, है ना, बोलते हैं ना जब किसी का पैर छूते हैं आशीर्वाद के लिए तो क्या बोलते हैं, गोड़ छू के पाए लागू, है ना। तो गोड़ से क्या हो जाएगा, गोड़ जनजाति, पाए से क्या हो गया, पाए सोतुर विवाह। ठीक है, पाए सोतुर विवाह। ठीक, गोड़ छू के पाए लागू, पाए से क्या हो गया, पाए सोतुर विवाह, और गोड़ से तो गोड़ जनजाति। ठीक है, तो इस प्रकार से हम याद करेंगे तो नहीं भूलेंगे। ठीक, उसके पश्चात देखिए दूध लौटावा विवाह, ये भी गौड़ जनजाति में होता है, तो इसे कैसे याद करेंगे, तो ट्रिक लिखते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया, दूध को गोड़ से मत कुचल। ठीक है, क्या लिखा है, दूध को गोड़ से मत कुचल। ठीक है, जो दूध है ना, मिल्क जिसको बोलते हैं, उसको कोई दूध से कुचल देगा, है ना, तो उसको कोई खाएगा क्या, नहीं खाएगा ना, तो इसलिए दूध को गोड़ से मत कुचल, दूध से क्या हो जाएगा, दूध लौटावा, गोड़ से क्या हो गया, गोड़ जनजाति। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं। उसके पश्चात देखिए पठौनी विवाह किस जनजाति में होता है, तो गौड़ जनजाति में भी होता है। ठीक है, तो पठौनी विवाह गौड़ जनजाति में होता है, तो इसे कैसे याद करेंगे, तो चलिए ट्रिक लिखते हैं इसका। तो गाइज हमने ट्रिक लिख दिया, गोड़ का बात छोड़, पाठ पद पढ़ा। ठीक है, गोड़ क्या बोलता है, कोई गोड़ जनजाति हो क्या बोलता है, गोड़ का बात छोड़, पाठ मत पढ़ा। ठीक है ना, मैं बहुत जानता हूँ, बहुत होशियार हूँ। ठीक है, गोड़ क्या बोलता है, गोड़ का बात छोड़, ठीक है, पाठ मत पढ़ा। ठीक, गोड़ से क्या हो गया, गोड़ जनजाति। ठीक है, पाठ से क्या हो गया, पठौनी, 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 पाठ को क्या बनाएंगे, पठौनी। ठीक है, तो गोड़ का बात छोड़, पाठ मत पढ़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से याद करेंगे हम, पाठ मतलब पठौनी, और पाठ क्या नहीं करना है, पाठ क्या नहीं करना है, पाठ को नहीं पढ़ाना है, किसको, गोड़ को, क्योंकि गोड़ का बात छोड़। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके पश्चात देखिए सेवा चरधिया लमसेना, ठीक है, किस जनजाति में होता है, गौड़ जनजाति में। ठीक है, तो इसे कैसे याद करेंगे हम, तो चलिए इसे ट्रिक लिखते हैं। कुछ भी चीज देखिए, इसे ट्रिक आप खुद लिख लीजिए, मैं बता देता हूं। ठीक ना, क्या ट्रिक है, लंबा गोड़ है। ठीक है, लम से क्या हो जाएगा, लमसेना, और गोड़ से गोड़ जनजाति। ठीक है ना, लम से क्या हो जाएगा, लमसेना, और गोड़ से क्या होगा, गोड़, यानी लंबा गोड़ है। ठीक है, इतना सा नहीं है, छोटा सा लंबा गोड़ है। ठीक है ना, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। ठीक, और लमसेना विवाह को ही चरधिया और सेवा विवाह कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसे याद कर लिया, है ना। उसके पश्चात देखिए भगेली विवाह किस कौन सी जनजाति में होता है, तो गौड़ जनजाति में। ठीक है, मतलब कि भगेली विवाह क्या होता है, तो भगेली विवाह क्या होता है कि लड़की लड़के के घर जबरदस्ती जाकर रहती है ना, तो भगेली अक्सर गौड़ में होता है। ठीक है, तो ज्यादातर आप जानते ही होंगे, है ना, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक, तीर विवाह जो है बिजवार में होता है। ठीक है, तो इसे कैसे याद करेंगे, इसे ट्रिक लिखते हैं हम। तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया, क्या चीज, तीर से वार किया बीच में। ठीक है, तीर से वार किया बीच में। ठीक है, जैसे ऐसे होता है ना, ऐसे लक्ष्य होता है जिस टारगेट। ठीक है, तो तीर टाइप से होता है, उसको कहाँ वार करते हैं, बीच में करता है ना, बीच में। ठीक, जैसे कि ऐसे हो गया। ठीक है, ऐसे टारगेट जो था, लक्ष्य था, और बीच में यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे होता है ना, तो इसी बीच में क्या करते हैं, तीर टाइप से होता है, उसी से वार करते हैं ना।
तो तीर से वार किया बीच में, तीर से क्या हो गया तीर विवाह, वार से क्या हो गया बिंजवार, या बीच से क्या होगा बिंजवार। ठीक है, तीर से वार किया बीच में। ठीक है, इस प्रकार से कहानी में क्या चीज से वार किया था, तीर से वार किया था। ठीक है, तीर से क्या हो गया तीर विवाह, वार से क्या हो गया बिंजवार। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं। ठीक, उसके पश्चात देखिए ढुक्कू विवाह है ना, कौन सी जनजाति में होता है, कोरबा में। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे, चलिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया, कैसी, ढक दे नहीं तो कौवा खा लेंगे। ठीक है ना, खाना है या दाना है, किसी भी चीज को कौवा लोग खा लेते हैं ना, तो इसीलिए उसको जो भी दाना है चाहे खाना है उसको ढक दो, नहीं तो कौवा लोग खा लेंगे, है ना, क्या करेंगे खा लेंगे। ढक दो, ढक से क्या हो गया ढुक्कू, ढुक्कू को ढक से क्या हो गया ढुक्कू, कौवा से क्या हो गया कोरबा। ठीक है ना, छोटा छोटा हिंट मिलता है, उससे हमें बहुत ही सिंपल तरीके से याद हो जाता है। कोरबा कौवा, और कौवा के लिए क्या है, तो कौवा खा लेगा नहीं तो ढक दे, ढक से क्या हो गया ढुक्कू विवाह। ठीक है, किस जनजाति में होता है, कोरबा जनजाति में। गंधर्व विवाह कौन सी जनजाति में होता है, प्रजा में। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो ये ट्रिक लिखते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया है ना, पूरा प्रजा गधा है। ठीक है, क्या है, पूरा प्रजा गधा है। प्रजा जो समाज होता है ना, वो क्या है पूरा गधा है ना, गधा है कि नहीं है, नहीं है, यहाँ पर हम कहानी बस बना रहे हैं। ठीक है भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी, हाँ कुछ भी बना सकते हैं ट्रिक याद करने के लिए। ठीक है, कुछ भी याद करने के लिए कुछ भी ट्रिक बनाते हैं। पूरा प्रजा गधा है। ठीक है, प्रजा से क्या होगा प्रजा जनजाति, गधा से क्या होगा गंधर्व विवाह। ठीक है, गंधर्व विवाह किसमें होता है, गंधर्व, गंधा मतलब गधा, गधा कौन है, प्रजा तो नहीं है, प्रजा था, हम पढ़े थे प्रजा था। ठीक ना, तो इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं। तो गाइज अब हम उन विवाह को देखेंगे जो समस्त जनजाति में होते हैं। ठीक है, तो देखिए विनिमय विवाह, गुरावट विवाह। ठीक है, यहाँ पर जितने भी विवाह हैं ठीक ना, वो समस्त जनजाति में होते हैं। ठीक है, विनिमय विवाह, गुरावट विवाह क्या होता है, तो देखिए जब एक भाई और एक बहन रहते हैं। ठीक है, एक परिवार में एक भाई और एक बहन है, एक लड़का एक लड़की है, और दूसरे परिवार में एक भाई एक बहन मतलब एक लड़का एक लड़की है। ठीक है, तो वधु मूल्य न चुकाने के डर से है ना क्या किया जाता है कि यहाँ पर एक लड़की है, यहाँ पर एक लड़का है। ठीक है, और यहाँ पर भी एक लड़की है, यहाँ पे एक लड़का है। तो इस लड़का का विवाह इस परिवार के लड़की के साथ, और इस लड़की का विवाह इस यहाँ के लड़के के साथ हो जाता है। ठीक है, एक दूसरे परिवार में हो जाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं विनिमय, मतलब आदान प्रदान। ठीक है, मतलब तुम मुझे लड़की दो, मैं तुझे लड़का देता हूँ। ठीक है, शादी करने के लिए इस प्रकार से होता है विनिमय या गुरावट विवाह, उसी को बोलते हैं। ठीक है, जो सभी जनजाति में होता है। ठीक है, उसके पश्चात देखिए पैडुल विवाह क्या होता है, तो पैडुल विवाह नॉर्मल है। जैसे पैठुल विवाह क्या होता था कि लड़की बारात लेके लड़के के घर जाती थी, लेकिन यह जो पैडुल विवाह है सामान्यतः क्या होता है कि लड़का बारात लेके लड़की के घर जाता है। ठीक ना, लड़का बारात लेके लड़की के घर जाता है, तो सामान्य बात हो गया। तो सामान्य जो है वो पैठुल विवाह है, और जिसमें लड़की जाती है बारात लेकर लड़के के घर, वह पैठुल विवाह होता है। ठीक है, अभी भी समस्त जनजाति में होता है। अरौतो विवाह क्या होता है, तो यह होता है क्या चीज, अरौतो विवाह तो यह होता है विधवा विवाह। ठीक है, विधवा विवाह। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे विवाह होते हैं, जैसे देवरसाली विवाह। ठीक है, हमने बताया भी था देवरसाली विवाह क्या होता है कि पति के मरने के बाद देवर से विवाह कर लिया जाता है ना। उसी प्रकार जो क्या बोलते हैं पत्नी के मरने के बाद क्या होता है साली से विवाह कर लिया जाता है। ठीक है, तो अरौतो विवाह जो है एक विधवा विवाह है। ठीक है ना, विधवा विवाह मतलब कि विधवा का किसी दूसरे से शादी हो जाना। ठीक ना, क्रय विवाह जो है ना, वो क्या होता है, क्रय विवाह को ही क्या कहते हैं, परिंघन विवाह। क्या चीज, परिंघन विवाह, परिंघन विवाह। ठीक है, परिंघन विवाह किसको बोलते हैं, क्रय विवाह को ही। इसका मतलब क्या होता है कि वर पक्ष के द्वारा वधु मूल्य चुकाने के लिए जो उपहार स्वरूप भेंट दिया जाता है, ठीक है ना, उसी को बोला जाता है क्या चीज, तो उसी बोलते हैं क्रय विवाह। मतलब क्रय मतलब क्या होता है, खरीद लेना। ठीक है, तो क्रय विवाह मतलब कि उपहार दे दिए तो ऐसा लग रहा है जैसे लड़की को वधु को हमने खरीद लिया। ठीक है, उस टाइप से विवाह होता है। मतलब कि वर पक्ष के द्वारा वधु मूल्य चुकाने के लिए उपहार स्वरूप भेंट देकर यह विवाह किया जाता है। ठीक है ना,
तो ये भी समस्त जनजाति में होता है। हठ जो विवाह है, बताया था हमने, हठ विवाह क्या होता है कि मतलब कि जबरदस्ती बोलते हैं कि शादी करने के लिए लड़का लड़की, ठीक है ना, होता है ना सभी जनजाति में वैसे भी कि मैं उससे शादी करूंगा तो उससे शादी करूंगा, बात खत्म, ठीक है। तो जनजाति विवाह इसी प्रकार से हमने जनजाति विवाह को देखा, ठीक है। हमने यहाँ पर जितने भी लिखे हैं समस्त जनजाति में होने वाला विवाह है। तो विवाह जो है, विवाह का टॉपिक जो है वो समाप्त हुआ। उसके पश्चात हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। तो गाइज अब हम जनजातियों के उप जनजाति को देखेंगे, ठीक है, जनजातियों के उपजाति को। तो देखिए गोंड की कौन कौन सी उपजाति है, अबूझ माड़िया, मुड़िया, माड़िया, कमार, गोंड, अगरिया, डोरला, कतरा, ठीक है। ये सारी जो जनजातियां हैं वो गोंड की उपजाति है, ठीक है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे, बहुत सिंपल ट्रिक से। तो चलिए एक ट्रिक लिखते हैं, ठीक है, याद करने के लिए कुछ भी ट्रिक बनाते हैं हम। तो चलिए इसके लिए ट्रिक बनाते हैं जबरदस्त कहानी टाइप से। तो चलिए, तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया, ठीक है। एक बस ऐसे ही ट्रिक है ना। मेरे अब्बू का सारा अंग, ठीक है, मतलब मेरे अब्बू का सारा अंग गोड़ मूड़ माड़, ठीक है ना, कमर, सारा चीज डोर में कतर गया, ठीक है। डोर किसको बोलते हैं, दरवाजा को, और कतर गया मतलब कट गया, ठीक है। एक ट्रिक है बस, है ना। कहती मेरे अब्बू का सारा अंग गोड़ मूड़ अंग मूड़ माड़ कमर, ठीक है, डोर में सब कतर गया, है ना। अब्बू से क्या हो जाएगा, अबूझ माड़िया, अंग से क्या हो गया, अंगरिया, ठीक है, और मूड़ से क्या हो गया, मुड़िया, माड़ से क्या हो गया, माड़िया, गोड़ से क्या हो गया, गोड़ उपजनजाति, ठीक है, और कमर से क्या हो गया, कमरिया, है ना, कमार, और क्या हो गया, डोर से क्या हो गया, डोरला, और कतर से क्या हो गया, कतरा, ठीक। इस कहानी के द्वारा आपको गोड़ की सभी उपजातियों के बारे में बहुत सिंपल तरीके से पता चला कि मेरे अब्बू का, है ना, सारा चीज जैसे मूड़ माड़ गोड़ अंग जितना भी था, ठीक है, वो कमर समर जो भी है ना, डोर में कतर गया, ठीक है, डोर में कतर गया, ठीक। इस प्रकार से इमेजिन कीजिए कि मेरे अब्बू का, है ना, सारा अंग जैसे मूड़ माड़, है ना, अंग, है ना, मूड़ माड़ गोड़ कमर, सारा जो चीज है ना, वो डोर में कतर गया, ठीक है। इस प्रकार से आप याद करोगे तो हर चीज को पता चल जाएगा। अबू से क्या हो गया, अबूझ माड़िया, है ना। तो गाइज इसे हमने बहुत सिंपल तरीके से जाना। 1 से 2 बार ट्रिक को देखिए गौर से, और थोड़ा सा यहाँ पर जोर लगाइए, है ना, याद आ जाएगा आपको। उसके पश्चात देखिए हलवा का कौन कौन सा है, छत्तीसगढ़िया, बस्तरिया, मरेठिया, ठीक है। हलवा की उपजाति कौन कौन सी है, छत्तीसगढ़िया, बस्तरिया, मरेठिया। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो चलिए ट्रिक लिखते हैं इसके लिए हम। तो गाइज हमने भी एक ट्रिक लिखा है और ये भी खतरनाक है, उटपटांग ट्रिक है। क्या है, 36 प्रकार का हलवा खाकर बिस्तर पर मर गया, ठीक है। 36 प्रकार का हलवा खाकर बिस्तर पर जाकर मर गया, ठीक है। 36 प्रकार का, 36 से क्या हो गया, छत्तीसगढ़िया, हलवा से क्या हो गया, हलवा, है ना, बिस्तर पर क्या हो गया, बस्तरिया, मर गया क्या हो गया, मरेठिया, ठीक। गेम खत्म, ठीक। मतलब कि 36 प्रकार का हलवा खा के, एक प्रकार का हलवा खाओ ना भाई, 36 प्रकार का हलवा खाओगे तो हानिकारक होगा ना। हानिकारक होगा तो क्या होगा, बिस्तर पर जब सोने जाओगे कि तुम पता ऊपर पहुंच जाओगे, यानी मर जाओगे, ठीक है। ऐसा इस कहानी में बोला गया है, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो इस प्रकार से हम इसे याद कर लिए। हलवा, क्या हलवा, 36 प्रकार के हलवा खाकर बिस्तर पर मर गया, ठीक ना। उसके पश्चात उराव का कौन कौन सा है, किसान और कुड़ास। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो चलिए इसके लिए ट्रिक लिखते हैं, ठीक है। तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया, किसने कूड़ा उठाया या किसने कूड़ा उड़ाया, ठीक है। किसने कूड़ा उठाया या उड़ाया, ठीक है। किसने से क्या हो जाएगा, किसान, है ना। कूड़ा से क्या हो गया, कुड़ास, उठाया से उड़ाओ, उड़ाओ उठाओ, उड़ाओ उड़ाओ, है ना। इस प्रकार से किसान उड़ाओ क्या कौन कौन सा उपजाति है, किसान कुड़ास, क्यों, क्योंकि किसने कूड़ा उठाया, किसने से क्या हो गया, किसान, कूड़ा से मतलब क्या होगा, कुड़ास, और उठाया से उड़ाओ, ठीक है ना। इस प्रकार से। और कवर का तवर पैकरा राठिया, ठीक है ना, इसमें कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। कवर तमर
कंवर तंवर और तंवर से पैकरा और राठिया तो पता चल ही जाएगा, है ना। नहीं पता चलेगा तो ट्रिक आप खुद बनाइए, ठीक। उसके पश्चात बैगा कौन सा है ना, तो इसका कौन सा है, बिंजवार, घरौतिया, नरौतिया, राई, कोडवन, कुंडी, रमैना, बाद, मैना, नाहर, ठीक है। ये सभी चीजें हैं, है ना। क्या है, क्या है, तो बैगा का उपजाति है। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो चलिए इसके लिए भी ट्रिक बनाते हैं हम। तो गाइस हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया, क्या चीज, नारे बैगा को घरे क्यों आने दिया, ठीक है। बैगा है ना, बैगा उसको घरे क्यों आने दिया, मैं ना बोली थी ना कि मत आने देना, ठीक है। कुंडी भी लगा के गई थी, है ना, ठीक है। तो नारे से क्या हो गया, नरौतिया, नरे नरौतिया, बैगा से बैगा, घरे से घरौतिया, ठीक है। मैना से क्या हो गया, रमैना या बाद मैना, ठीक है। बोली थी ना से नाहर। कुंडी से क्या हो गया, कोडवन और कुंडी, ठीक है। मतलब कि आपको कोई बोल के जाए किसी को आने मत देना घर में, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर बोला गया है कि नारे मैं नरे बैगा को घरे क्यों आने दिया, मैं ना बोली थी ना कि उसे मत आने देना, आप कुंडी लगा कर भी गई थी, ठीक है। इस प्रकार से कहानी है। नारे से क्या होगा, नरौतिया, बैगा से बैगा, घरे से घरौतिया, है ना। मैना से रमैना, बाद मैना, कुंडी से कोडवन और कुंडी, और ना से नाहर, ठीक। तो इस प्रकार से हमने बैगा जनजाति के भी उपजाति को बहुत सिंपल तरीके से देखा, ठीक है। हम जनजातियों को देखेंगे, उन जनजातियों को जो विशेष जो लोग हैं, ठीक है ना, जैसे वीर नारायण सिंह या कुछ भी, ठीक ना, तो वो किस जनजाति संबंधित है उनको हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर आदिवासी व्यक्ति के बारे में लिखा है और प्रमुख जनजातीय शिल्पकार के बारे में, ठीक है। मतलब इधर हमने क्या लिखा है, जो भी जनजातीय व्यक्ति हैं, ठीक है ना, वो किस जनजाति के हैं इनको यहाँ पर नाम लिखा है हमने। और यहाँ पर जो शिल्पकार से संबंधित जो व्यक्ति हैं, ठीक है ना, वह जो है ना, यहाँ पर हमने उनके नाम लिखे हैं और वह किस जिले से संबंधित है उनको यहाँ पर हमने लिखा है, ठीक है। तो इसे याद करते हैं, चलिए ट्रिक से हम याद करते हैं। तो देखिए इसके लिए ट्रिक लिखते हैं हम। इसके लिए क्या ट्रिक लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। वीर से क्या हो गया, वीर से विजवार, बीज से वीर नारायण, ठीक है। इस प्रकार से याद कर सकते हैं, वीर से वीर नारायण, बीज से विजवार, ठीक। उसके पश्चात इसको याद करते हैं, गुंडाधुर, ठीक है। ये कौन सी जनजाति संबंधित है, तो धुरवा से, धुरवा जनजाति से। तो गुंडाधुर में एक शब्द है धुर, अब यहाँ पर भी एक शब्द है धुरवा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम याद कर लेंगे, या फिर याद कर लेंगे ऐसे कि गुंडा जो होता है वो धुर्रा मिला देता है, ठीक ना। धुर्रा, गुंडा जो होता है धुर्रा मिला देता है। इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद संत गहिरा गुरु जो है वो कंवर जनजाति से संबंधित है। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो जो संत होते हैं वो कौन संत होते हैं, तो कंवारे लोग, ठीक है। तो गाइस हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया, कंवारे लोग संत के संत जैसे होते हैं, ठीक ना। जो कंवारे होते हैं, कुंवारे जो होते हैं, कुंवारे वो क्या होते हैं, संत जैसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद चंदेरू मंडावी जो है वो माड़िया जनजाति संबंधित है। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो चलिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया कि दारू मुड़ में घुस गया, ठीक है। क्या, दारू जो शराब होता है वो कहाँ घुस गया, तो सिर में, मतलब मुड़ में घुस गया। अब सिर दर्द दे रहा है, मुड़ दर्द दे रहा है, ठीक है। किसके वजह से, दारू की वजह, दारू का चंदेरू, देरू का दारू, चंदेरू मंडावी, ठीक है। कौन जनजाति से मतलब, माड़िया जनजाति से, ठीक। तो इस प्रकार से हमने इसे याद कर लिया। उसके पश्चात देखिए यहाँ है प्रमुख जनजातीय शिल्पकार, ठीक है। अभी जो शिल्पकार है वह कहाँ से संबंधित है, किस स्थान से, ठीक ना। तो इसे हम याद करते हैं, ठीक। तो चलिए ट्रिक लिखते हैं और याद कराते हैं, है ना। तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया, क्या चीज, कि बघेल जी बिस्तर पर पड़े रहते तो उनकी जय नहीं होती। मतलब वो जीतते नहीं, वह मुख्यमंत्री नहीं बनते, क्यों, जब वो बिस्तर पर होते, ठीक है। बिस्तर के बाहर उठो और अपने कदम आगे बढ़ाओ, ठीक है, पूरे संसार में जाके घूमो। बघेल जी बिस्तर पर पड़े रहते तो उनकी जय नहीं होती। बघेल से क्या हो गया, जयदेव बघेल, ठीक है। बिस्तर से क्या हो गया, बस्तर, ठीक है ना। अगर बघेल जी बिस्तर पर होते तो उनकी जय नहीं होती, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसे कहानी बनाकर याद कर सकते हैं, जय नहीं होती, जय से क्या होगी, जयदेव बघेल, इस प्रकार से भी। उसके पश्चात छितरू राम जो है वो बस्तर से
संबंधित रखते हैं, तो इसे कैसे याद करेंगे? तो चलिए ट्रिक लिखते हैं इसका भी। तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया, बिस्तर को मत छितर बितर कर। ठीक है, छितर बितर करना मतलब क्या होता है? मतलब पूरा इधर से उधर उल्टा पुल्टा कर देना। ठीक है, मतलब उसी को छितर बितर। ठीक, किसको नहीं करना है छितर बितर? बिस्तर को नहीं करना है। बिस्तर से तो हमें पता ही है क्या हो गया, बिस्तर से हो गया बस्तर। ठीक है, उसके बाद छितर से क्या हो गया, छितरू राम। ठीक है, छितर बितर नहीं करना है किसको? बस्तर को, सॉरी मतलब बिस्तर को छितर बितर नहीं करना है। ठीक है, छितर से क्या हो गया, छितरू राम, बिस्तर से क्या हो गया, बस्तर। इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं। उसके पश्चात देखिए मानिक घड़वा जो है बस्तर से संबंधित यह भी है, तो इसे कैसे याद करेंगे? तो चलिए ट्रिक लिखते हैं इसका भी। तो गाइस हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया, क्या चीज? घोड़ा की तरह बिस्तर पर सो रहा है अभी तक, है ना? बोलते हैं ना घोड़ा की तरह अभी बिस्तर पर सो रहा है, इस टाइप से बोलते हैं ना। तो घोड़ा से क्या हो गया, घड़वा। कौन सा घड़वा? मणिक घड़वा। ठीक है ना? घोड़ा से क्या हो गया, घड़वा। घड़वा से मणिक घड़वा। बिस्तर से हो गया बस्तर। ठीक है, बिस्तर पर घोड़ा की तरह क्यों सो रहे हो, है ना? मत सो। ठीक ठीक है। उसके पश्चात देखिए गोविंद राम झारा और रामपल झारा, ये दोनों कहाँ है? रायगढ़ से संबंधित है। ठीक है, झारा झारा। ठीक है, तो झारना किसको बोलते हैं? जैसे बाल को बनाते हैं ना, उसी को बोलते हैं झारना भी बोलते हैं। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? जो बाल को बनाते हैं, ठीक है, ऐसे कंघी से, ठीक ना, उसको क्या बोलते हैं? झारना भी बोलते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर कौन झाड़ता है? तो यंग लोग। ठीक है, राय में एक शब्द दिख रहा है यंग, तो यंग लोग अक्सर बाल झाड़ा करते हैं। ठीक है, तो झारा आप देखोगे तो समझिएगा वो कहाँ है, रायगढ़ से संबंधित। ठीक ना, झारा कौन झाड़ता है बाल? तो तो यंग लोग झाड़ते हैं। यंग से क्या होगा, रायगढ़। ठीक है, तो रायगढ़ को इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए गेंदराम सागर कहाँ है? तो यह शक्ति जांजगीर चांपा में। ठीक है, ये जो गेंदराम सागर जी हैं वो कहाँ से संबंधित है? तो शक्ति जांजगीर चांपा में। इसे कैसे याद करेंगे? तो इसे हम याद करेंगे कि गेंद को थोड़ा शक्ति लगाकर फेंक, है ना? जो गेंद है, बॉल है, उसको क्या करना है? गेंद को शक्ति लगाकर फेंक, है ना? मतलब जोर से फेंक, है ना? तो इस प्रकार शक्ति, गेंद से देखेंगे गेंद राम है ना, गेंद से क्या हो जाएगा, गेंद को क्या करना है? फेंकना है। क्या चीज से? शक्ति से, शक्ति से। ठीक ना, तो गेंद राम सागर कहाँ है, कहाँ संबंधित है? शक्ति। शक्ति कहाँ है? जांजगीर चांपा में। ठीक है, तो गाइज हमने यहाँ पर आदिवासी व्यक्तित्व को देखे कि वो किस जनजाति संबंधित है। उसके पश्चात हम जनजातीय शिल्पकार को देखे और वो किस क्षेत्र से संबंधित है ना? उसके अलावा हम देखते हैं कुछ विशेष। तो गाइज अब हम विशेष तथ्य को देख लेते हैं, कुछ विशेष तथ्य को। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था घोटुल धुमकुरिया जो है क्या है? एक युवागिरी। ठीक है, तो युवागिरी क्या होता है? मतलब कि यह एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था होता है। ठीक है, जिसमें युवक युवतियों को उनके जो फ्यूचर जिंदगी है उसको जीने के लिए वहां सिखाया जाता है। ठीक है ना? तो ये जाना हमने कि घोटुल किसका है? तो किसका है? मुड़िया जनजाति का। ठीक है, और धुमकुरिया जो है उरांव लोग का। ठीक है, तो देखिए देवता कौन सा है इनका? मुड़िया जनजाति का देवता कौन सा है? लिंगोपन। ठीक है, कौन सा? लिंगोपन। ठीक है, इस प्रकार से इनका देवता है। ठीक है, तो देखिए घोटुल के लड़कों को क्या कहते हैं? चेलिक। ठीक है, घोटुल में जो लड़के होते हैं उनको कहा जाता है चेलिक, और जो लड़कियां होती है उनको कहा जाता है मुटियारिन। ठीक ना, जनजातियों में जो घोटुल जनजाति में जो लड़के होते हैं उनको बोला जाता है चेलिक, और लड़कियों को बोला जाता है मुटियारिन। और लड़कों के मुखिया को क्या बोलते हैं? तो सिरेदार, और लड़कियों की मुखिया को क्या कहते हैं? तो बेलोसा। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, है ना? उसी प्रकार धुमकुरिया जो युवागिरी है, ठीक है, धुमकुरिया फर्स्ट को 3 आयु वर्ग में बांटा गया है। कितने में? 3 आयु वर्ग में बांटा गया है। 13 से कम आयु वर्ग के लोगों को क्या बोला जाता है? तो पूना जोरावर। और 13 से 18 के बीच जो होते हैं उनको मथयुरिया जोरावर के कहते हैं। ठीक है, जो 13 से 18 के बीच होते हैं उसको मथयुरिया जोरावर। जो 18 से अधिक होते हैं उनको धांगर बोला जाता है। ठीक है, मतलब हम लोग के एज के जो है वो धांगर है। ठीक ना, क्योंकि मेरा एज जो है 18 से अधिक है। लड़कों की मुखिया को क्या कहते हैं? तो धांगर महतो। लड़कियों की मुखिया को बारकिन धांगरीन। ठीक है, लड़कों की मुखिया को क्या कहते हैं? धांगर महतो। लड़कियों की मुखिया को क्या कहते हैं? बारकिन धांगरीन। और जो इनके जो मुखिया बनते हैं ना, वो कौन होते हैं? जो विधवा होते हैं, जो बहुत ज्यादा उम्र के हो जाते हैं, ठीक ना, उन्हीं को बनाया जाता है। ठीक है, तो गाइज आज जनजातियों से संबंधित जो है ना,
हमने जाना है बहुत सारी चीज़ों को। तो जनजातियों का 4 वीडियो में हमने जितना भी कवर हो सका उतना कवर किया, ठीक है। इसके अलावा जनजातियों संबंधित जो भी छूटे हैं, ठीक ना, उनको आप कमेंट्स करके बताइएगा। तो उसके लिए मैं एक अच्छा सा ट्रिक बना के वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।